ओके तो चलिए देखेंगे अब हम इलास्ट्रेशन नंबर 20 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के। ठीक है, चलिए अब ये आगे के जितने भी इलास्ट्रेशन आप देखोगे ना, आगे के जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे आपको प्रॉपर्टीज के बेस पे मिलेंगे, जो आपके थियरम्स थे। जैसे ये चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, तो बस उसी के बेस पे आपका ये पूरा अभी आगे के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। द एक्सट्रीम क्वोटाइल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 50। What they have given कि एक्सट्रीम क्वार्टाइल मतलब Q1 और Q3 का वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है। Q1 का वैल्यू 20 दिया है, Q3 का वैल्यू दिया है 50। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन द लिमिट्स विच इंक्लूड्स 95%। मैंने आपको थ्योरम के टाइम पे बताया था, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एरियाज वाइज जो कवर था 99% एरिया, 95% एरिया, तो एरिया के हिसाब से 95% हम देखेंगे तो 0.95 आएगा। तो 0.95 एरिया का क्या रूल था भाई? तो 0.95 का एरिया का रूल था म्यू प्लस माइनस 1.96 यस एंड स्टैंड डेविएशन, यही था रूल। 0.95 एरिया कवर करने का रूल ये था, है ना। हफ्ते को ये वैल्यूज पता करना है। अब ये वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या दिया, गिवन क्या क्या है हमारे पास? Q1 का वैल्यू गिवन है और Q3 का वैल्यू गिवन है ना। ये बात क्लियर हो रहा है सबको? अब आते हैं हम यहां पे। अब ये थ्योरम के साथ अगर मैं जाऊं तो म्यू कहां से आएगा मेरे पास, स्टैंड डेविएशन कहां से आएगा मेरे पास, तो इस चीज पे हमको ध्यान लगाना है। सिर्फ गिवन हमको दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू के थ्रू मेरे को ये पूरा आंसर लाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हर चीज को। इसके थ्रू मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं उस चीज पे ध्यान देता हूं। क्या मैं इसके थ्रू स्टैंड डेविएशन फाइंड कर सकता हूं? क्या मैं इसके थ्रू मीन फाइंड कर सकता हूं? अगर कर सकते हैं तो देखते हैं आगे। देखिए एक चीज समझिएगा, पहले एक चीज को ध्यान में रखिएगा। मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। ये चीज को नोट डाउन कीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में कि मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों को मैंने बताया था कि ये तीनों इक्वल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री के कारण ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको मीडियन का वैल्यू आ जाता है तो मतलब आपको मोड का भी वैल्यू पता है और आपको मीन का भी वैल्यू पता है। और मीडियन फाइंड करने का बहुत जबरदस्त मेरे पास एक आसान तरीका है। क्या है? मीडियन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला, सॉरी, Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। ये दोनों एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स को हम प्लस कर देंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन वैल्यू आ जाएगा, मतलब बीच का वैल्यू आ जाएगा। Q3 क्या है हमारे पास 50 प्लस Q1 क्या है 20 डिवाइड बाई 2। यहां पे हमको अल्टीमेट वैल्यू मिलता है 70 डिवाइड बाई 2 दैट इज 35। क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरा मीडियन 35 है तो मेरा मीन भी कितना है 35 है, और जो कि मुझे मीन की वैल्यू की जरूरत थी। तो इसी को मैं यहां पे लिखता हूं 35 प्लस माइनस, मतलब दोनों है 35 प्लस, और एक लिखता हूं 35 माइनस। ये दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, 35 प्लस और 35 माइनस। फिर लिखा है 1.96, मैं लिखता हूं 1.96। स्टैंड डेविएशन का वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है, यहां लिखता हूं 1.96। स्टैंड डेविएशन का वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने मीन का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब एक बात समझिएगा, इसके थ्रू मैं कैसे स्टैंड डेविएशन का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो आप एक चीज का ध्यान रख लिए कि अगर मुझे क्वार्टाइल डेविएशन पता चल जाए ना, मैंने एक क्वार्टाइल डेविएशन में एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, 2/3 स्टैंड डेविएशन था, और ये जो दो वैल्यू है वो मुझे हेल्प करेगा क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए। ये जो दोनों Q1 और Q3 आपको दिख रहा है ना, ये आपको हेल्प करेगा क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने में। और अगर ये वैल्यू आ गया आपके पास, तो ये इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो QD निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 निकालते हैं। पहले हम QD निकाल लेते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, है ना। चलिए एक साथ लेके चलते हैं हम, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, मैंने QD के जगह पे लिख दिया Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3। स्टैंड डेविएशन के जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं, हमको वैल्यू नहीं पता, तो हमने इसी तरीके से छोड़ दिया, है ना। आगे लिखते हैं Q3 माइनस Q1 दैट इज 50 माइनस
20/2 इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? इसको हम आगे लेके चलते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं तो होगा 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। 15 इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी क्लियर होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का। पॉइंट में करना चाहो तो आप पॉइंट में कर लोगे, 22.5 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आपका आएगा 22.5। देखिए डायरेक्टली आपको कुछ भी गिवन नहीं था, आपने किस तरीके से निकाला, आपका जो थ्योरम्स था, आपके जो प्रॉपर्टीज थे, उसके हेल्प से आप यहां तक पहुंचे। तो मतलब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या फाइंड किया? 22.5। क्लियर हो रहा है सबको? अब ये इसको अब जब हम आंसर लाएंगे, ये प्लस माइनस दोनों में था इसलिए मैंने अलग अलग किया है, प्लस वाला ये, माइनस वाला ये, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, पहले वाले को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगा 35 में प्लस कर देना, ठीक है। तो क्या आंसर आता है देख लेते हैं। एक का आंसर आएगा 79.1, प्लस वाले का आएगा 79.1 और एक का आंसर आएगा -9.1, है ना। इसका आंसर आएगा 79.1 और इसका वैल्यू आएगा मेरा -9.1। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से बारीकी से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फाइंड करने बोला, मैंने ये निकाला कि म्यू +-1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.95। मैं ये लिख के रख लिया। आपने जो वैल्यू दिया था Q1 और Q3 का, वो भी वैल्यू मैंने लिख के रख लिया। फिर मुझे पता चला कि ये दोनों के थ्रू मैं मीडियन तो आसानी से निकाल सकता हूं ना भाई। Q3 + Q1 डिवाइड बाई 2 मेरा मीडियन आ जाएगा। तो मेरे को पता चला अगर मेरे पास मीडियन आ जाएगा तो वो तो मीन भी आ जाएगा ना, क्योंकि सिमेट्री क्या बोलता है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल का मैंने बेनिफिट उठाया, मैंने ध्यान दिया मीडियन पे और मीडियन के थ्रू मेरा क्या आ गया? मीन। मीन आया, मीन का वैल्यू मेरा क्या आ गया था? 35। वो वैल्यू मैंने पुट करना शुरू किया मेरे फॉर्मूला में। फिर एक जगह और फंस रहा था, वो कहां फंस रहा था? स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो मैं ये दोनों वैल्यू के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकता हूं? स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकता, लेकिन QD तो निकाल सकता हूं ना। और QD अगर निकाल लिया जाए तो QD का एक सिंपल फॉर्मूला है, QD इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू तो गिवन है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा ना भाई। ये बात क्लियर हुआ? चलिए, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब देखेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 21।